दोस्तों इलेक्शंस का समय है और इलेक्शंस के बारे में बात ना की जाए तो और क्या किया जाए। बट क्योंकि हमें स्टॉक मार्केट भी साथ में जो है वो टैकल करनी होती है और आज हम इस विषय के ऊपर जो है इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि क्या स्टॉक मार्केट इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर कुछ लापरवाह तो नहीं हुई पड़ी है। क्या स्टॉक मार्केट जो है कुछ ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हुई पड़ी है ये मानकर कि एक स्पेसिफिक पार्टी जीतने वाली है। अब मैं ऐसा क्यों कह सकता हूं? वेल, लुकिंग एट द प्राइस, जिस हिसाब से मार्केट अपने न्यू हाईज पर जा रही है और चल रही है, क्या स्टॉक मार्केट जो है करंट प्रेजेंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी को लेकर जो है ओवर कॉन्फिडेंट लगती है या नहीं? वेल, टू सम एक्सटेंट शायद नहीं लग रही है ओवर कॉन्फिडेंट। बट अगर हम पार्टिसिपेंट्स की बात करें तो टू सम एक्सटेंट यस, लग रहा है कि भाई ओवर कॉन्फिडेंस या ओवर कॉन्फिडेंस जो है स्टॉक मार्केट के पार्टिसिपेंट्स में, ये मानकर कि ये रिजल्ट्स तो ऑन द कार्ड्स ही हैं। वेल, इसी के ऊपर बात करेंगे। और मीनवाइल अमित शाह जी ने भी जो है वो एक बयान आज ताज़ा ताज़ा दे दिया है और ये कहकर कि भाई मार्केट की वॉलेटिलिटी, मार्केट की मूव को जो है आप कंप्लीटली इलेक्शंस के साथ जो है एसोसिएट नहीं कर सकते हैं। मार्केट जो है अपने आप भी जो है उसकी मूवमेंट होती है, प्रॉफिट बुकिंग होती है एंड ऑल दैट। तो मूवमेंट जो है वो मार्केट का अपना भी जो है डिसीजंस है, सिर्फ इलेक्शंस के साथ उसे कंपेयर नहीं करना चाहिए। वेल, इसी के ऊपर जो है थोड़ा सा और एलेबोरेट करते हैं और बात करते हैं। और अगर हम ऑपोजिशन की जो है सुनते हैं तो लगभग ऐसा लगता है कि भाई ये तो काम खराब हो जाएगा। और यकीनन जो है मैंने एक आधे दिन पहले जो है इवन यहाँ तक देख लिया था कि इलेक्शंस जो ऑपोजिशन को फेवर कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि भाई बीजेपी 400 पार भूल जाओ, बीजेपी जो है 250 पार नहीं होने वाली और कोई बड़ी बात नहीं है 200 ना पार हो, और इवन जो ऑपोजिशन है वो शायद 350 पार हो जाए। वेल, दैट भू ब्लू माई माइंड अवे। और मुझे लगता है कि हमें जो है इसके बारे में बात करनी चाहिए। नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है ईशान, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पर। लेकर आऊँ आपके लिए ईशान टॉक्स। आप मेरी ओपिनियन से सहमत असहमत हो सकते हैं, बट प्लीज़ दिल पे मत लगाइएगा। और जो भी आपका व्यू है कमेंट सेक्शन में डालिएगा। और जो भी मैं इस वीडियो पर बोल रहा हूँ, ना आपको कोई इन्फ्लुएंस करने का इरादा है, ना आपके लिए कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन है, ना ये है कि मैं किसी को फेवर कर रहा हूँ। ये मैं सिर्फ अपनी एक ओपिनियन दे रहा हूँ और एक विषय के बारे में जो है बात हो रही है। तो सबसे पहले जो इम्पॉर्टेंट मुद्दा है कि क्यों स्टॉक मार्केट जो है शायद ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर। अब इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे पास कुछ पॉइंटर्स हैं। वो पॉइंटर्स क्या हैं? जब हम मार्केट को जो है ओवरऑल बात करते हैं, स्पेशली निफ्टी या ओवरऑल सेंसेक्स की बात करते हैं, उसमें राइजिंग इस वक्त जो है आपको क्या दिख रहा है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बैंकिंग स्टॉक्स। बैंकिंग वो स्टॉक्स जो ऑलरेडी अंडर परफॉर्मिंग थे, जो ऑलरेडी जो है मार्केट के साथ नहीं चल रहे थे और सबसे बड़े बड़े जाइंट्स थे, वो कुछ पिछले दिनों में जो है अपनी मूव को जो है परसेंटेज वाइज जो है 2 4 5 6% जो है ऊपर लेकर आए हैं। दैट इज़ अ बिग इम्पैक्ट। इसके अलावा मेटल्स एंड ऑल, वहाँ पर जो है आप ग्लोबल मार्केट्स को साथ जो है देखते हैं। मेटल हो गया, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, इसके अलावा जो है प्रेशियस मेटल हो गया एंड ऑल दैट, वो सब जो है मार्केट जो है आपके सामने जो है बढ़ रही है, यूटिलिटी दिख रही है उसकी, उसका इम्पैक्ट स्टॉक स्पेसिफिक जो है स्टॉक्स में, इंक्लूडिंग इंडेक्स वाले स्टॉक्स में। इसके अलावा जो है अगर आप इवन जो है ग्लोबल मार्केट्स देखते हो, वो ग्लोबल मार्केट्स एग्जांपल के तौर पर जो है अमेरिकन एंड ऑल दैट, वो भी जो है राइजिंग मार्केट्स में न्यू हाइज पर जो है टच मार रहे हैं। तो आपको वो भी कोप अप करना है। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं है कि कहीं भी हमारी, जब हम मेन मार्केट के बारे में बात कर रहे हैं, वो केवल और केवल इलेक्शन को सोचकर जो है ये मूव दे रहे हैं। क्योंकि इलेक्शंस को देखकर अगर मूव देते होते तो मे बी मार्केट जब एंटिसिपेट करता है कि भाई कहीं ना कहीं यही रिजल्ट आएगा, तो मूवमेंट जो होती है वो स्पेसिफिक उन सेक्टर्स में, स्पेसिफिक जो है उन स्टॉक्स में, और स्पेसिफिक जो है बिना सिर पैर की जो है मूवमेंट हो सकती है या होनी भी चाहिए। यहाँ पर हर निफ्टी की, हर मार्केट की मूव का सर भी है, पैर भी है, लॉजिक भी है और अंडशंड वैल्यूएशंस भी नहीं है। बट यहाँ पर जो है हम एक छोटा सा पॉज लेंगे और बात करेंगे कंप्लीटली जो इसके ऑपोजिट हो रहा है, वो हो रहा है रिटेल की पार्टिसिपेशन में। मार्केट ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है रिजल्ट को लेकर, मार्केट अपनी ही चाल ले रहा है, सिमिलर टू व्हाट अमित शाह जी सेड टुडे इवन। बट
रिटेल इन्वेस्टर जो है वो ओवर कॉन्फिडेंट, जो रिटेल इन्वेस्टर रिस्क मैनेज कर रहा है, प्रोफाइल मैनेज कर रहा है, अपने रिस्क एपेटाइट को समझकर जो है कर रहा है, जो कुछ कर रहा है वो ठीक। बट जहाँ तक जो है एक आइडिया लग जाता है, तकरीबन तकरीबन जो है सोशल मीडिया की ज़ुबान में जो स्टॉक मार्केट के जो है ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स हैं वो तो मान कर ही चल रहे हैं कि ये रिजल्ट पॉजिटिव होगा। वेयर एज अगर आप फील्ड पर देखो, अब इसमें मेरी पर्सनल बायस, पर्सनल ओपिनियन, पर्सनल जो है हो सकता है मैं जो है उन लोगों से ही सराउंडेड हूँ जिन लोगों से जो है जो मुझे फीडबैक मिला, इसमें आप जो है पार्शियलिटी बिल्कुल मान सकते हैं, बिकॉज यू हेयर जो आपके आसपास होता है जितना आपने सुना है, ऑब्वियसली जो है फैक्ट हो सकता है कुछ अलग हो। बट इसी के अगेंस्ट जो मैं सोशल मीडिया पर पहले तो देखता हूँ वो स्टॉक मार्केट वाले जो है मानकर चल रहे हैं कि आपकी कंटिन्यूटी सरकार चलेगी और स्टॉक मार्केट जो है विल कीप ऑन गोइंग अपवर्ड डायरेक्शन। और यहाँ पर वो ओवर कॉन्फिडेंस मुझे दिखता है वर्सेस जो फील्ड पर फीडबैक मिलता है। एक जो लोग प्रीवियसली जो है उसमें कई मार्केट के लोग भी हैं जो प्रीवियसली जो है एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट के फेवर में जो है कंटिन्यूएशन में वोट डालते आ रहे हैं, दे आर हैविंग सम डिफरेंट ओपिनियंस। इसके अलावा फील्ड पर ही जो है कई ऐसी जगहों पर जहां सिर्फ वो एक तरफा वोटिंग जो है वो मानकर चलते थे, दे आर हैविंग सम सेकंड ओपिनियन। नॉर्थ साइड में स्पेशली की करंट गवर्नमेंट का वैसे ही कोई स्टैंड नहीं था, वो तो भूल ही जाओ, वहाँ पर कोई एडिशन जो है नहीं सुनने में मिल रहा है, जहाँ पर था वहाँ पर जो है ये माना जा रहा है कि मतलब ही नहीं है इस बार दोबारा से। तो जो फीडबैक मिलता है, जो चीज़ें देखते हैं, जो सुनते हैं, वो कंप्लीटली ऑपोजिट हैं वर्सेस जो सोशल मीडिया पर बजिंग खबर में मिलता है कि अब की बार तो डैश 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 पार, अब की बार तो कोई चिंता ही नहीं है, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सो दैट इज़ अ वेरी वरीसम गेम फॉर मी, क्योंकि ऑब्वियसली पता सबको 4 तारीख को ही लगेगा, बट क्या मार्केट ओवर कॉन्फिडेंस में जा रही है? नहीं। बट क्या लोग ओवर कॉन्फिडेंस में जा रहे हैं? यस। अब इस ओवर कॉन्फिडेंस में अब ऑब्वियसली मैं सबके बारे में बात नहीं कर सकता, जो कुछ लोगों ने बताया है कि किसी ने जो है ऑलरेडी जो है वो क्या कहते हैं कर्जा वगैरह ले लिया है, कुछ ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं उसमें, कई लोग जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि हमने जो है, हाँ इसमें से भी कई ऐसे सियाने ज़रूर हैं जो वेट एंड वॉच मोड में है, बट फोमो की वजह से दे आर सेइंग कि भाई एटलीस्ट आधा, एटलीस्ट इतना परसेंट तो हम ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं, इतना ये इतना वो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन में। इसके अलावा आप स्टॉक स्पेसिफिक के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा जब करते हो, आप ये मानकर चल रहे हो कि डिफेंस की थीम, रेलवे की थीम, पीएसयू की थीम वो चलेगी ही चलेगी, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, चलेगी, बट मार्केट इज़ अ ग्रेट लेवलर। तो उसमें जो है अगर आप बहुत ओवर क्राउड हो जाओगे और आपका स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी व्यू केवल एक लिक्विडिटी की वजह से जा रहा है और ना कि उसके जो है फंडामेंटल रीजंस या उसकी वैल्यूएशन रीजंस या सिर्फ और सिर्फ फोमो की वजह से वो जा रहा है, तो वहाँ पर ब्रेकें लगना जो है पॉसिबिलिटीज़ हमेशा होती है, एंड दैट इज़ अ वेरी गेम। और वहाँ पर आप ये कह सकते हो कि मार्केट तो शायद ओवर कॉन्फिडेंट होकर नहीं जा रही है, बट रिटेल डेफिनेटली ओवर कॉन्फिडेंट होकर जा रहा है। और एक बहुत फ़नी चीज़ इस इलेक्शन में हो रही है कि नॉर्मली आपको जो है अंदाज़ा होता है कि भाई एक इलेक्शन जो है वो जीता जाएगा स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से, वहाँ पर जो है एज सच बहुत ज़्यादा जो है बड़ा मार्जिन जो है डिफरेंशिएबल नहीं होगा, या आपको अंदाज़ा सा होता है कि भाई ये स्पेसिफिक पार्टी एंड ऑल दैट ऐसा ऐसा हो जाएगा, जीत जाएंगे। इस इलेक्शंस में एक पार्टी जो है वो बिल्कुल ही जो है 400 पार कर रही थी, दूसरी उसकी ऑपोजिशन पार्टी कह रही थी कि ये 200 पार भी नहीं होगी, तीसरी जो है एक थॉट कह रहे हैं कि ये बड़ी क्लोज फाइट होगी। सो इतना बड़ा जब बैंड विड्थ होता है, इतना बड़ा जब क्लैश होता है, तब आप स्टॉक मार्केट को एक्सपेक्ट कर सकते हो कि हाई लेवल की वॉलेटिलिटी होगी। यस, आप जो है एंड रिजल्ट में अगर सिर्फ और सिर्फ कंसंट्रेट कर रहे हो, और मैं तो जो है उन लोगों को जो है भाग्यशाली मानूंगा जिन्हें जो है 4 तारीख को अपना मोबाइल, अपना इंटरनेट, अपना लैपटॉप या जो कुछ भी है अपना सारा जो है कट कर कर बैठने की हिम्मत है और बिना प्राइस मूवमेंट को देखे जो है केवल और केवल 5 तारीख को वो अगर स्क्रीन खोलें, वो अगर ऐसे जो है भक्त लोग हैं या ऐसे जो है इन दी सेंस ऐसे अच्छे लोग हैं जो, तो उनके लिए आई थिंक ये वन ऑफ द बेस्ट रहेगा, क्योंकि 4 तारीख को बहुत वॉलेटिलिटी जो है वी कैन एक्सपेक्ट, और रिजल्ट
वेल अगर खुदा ना खास्ता जो है रिजल्ट जो है ऊपर नीचे हुआ, then are we prepared for it? Is market prepared for it? Well, yes, market is prepared for it, but stocks, that is the main problem. वो प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए। बाकी आपको क्या लगता है भाई? मैं तो, मेरा दिल तो ऐसा करता है कि मैं हर रोज़ इलेक्शंस के ऊपर वीडियो बनाऊं, बट प्रॉब्लम ये है कि अब इसके ऊपर और कोई दो तीन राय है ही नहीं। एक क्लोज फाइट दैट इज एक्सपेक्टेड। इलेक्शंस वाले दिन वन साइडेड हो गया तो भी हम हंसेंगे। अगर इलेक्शन वाली साइड जो है, या इलेक्शन वाले दिन जो है वन साइडेड ऑपोजिशन की तरफ हो गया, कंटिन्यूटी की तरफ नहीं हुआ, तो भी जो है हम देखते देखते हंसेंगे। इसके अलावा जो है अगर उस दिन एग्जाम्पल के तौर पर इलेक्शन वाले दिन जो है सब चीर फाड़ होकर जो है सर्किट लग गए, और उसके बाद कुछ जो है मार्केट को जो है नॉर्मल जो है चीज़ पे आना पड़ा, तो भी हम जो है देखकर हंस ही सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। सो बेसिकली जो है हम ये ज़रूर कह सकते हैं कि एक फ़ाइट के ऊपर भी मार्केट वॉलेटाइल होगी, और एक फ़ाइट के बाद एक रिज़ल्ट विल बी वेरी इंटरेस्टिंगली कि क्या रिज़ल्ट होगा। आप मुझे बताइए, मुझे सहायता कीजिए, मुझे बताइए, हेल्प कीजिए कि आपको क्या लगता है कि ये इलेक्शन के रिज़ल्ट में होगा क्या। और जैसा कि मैंने अपनी ओपिनियन दी है कि मार्केट मुझे नहीं लगता कि ओवर कॉन्फिडेंट होकर जा रही है, बट रिटेल पार्टिसिपेशन जो है ज़रूर जा रही है। आपको क्या लगता है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि हमें लग रहा है रिटेल पार्टिसिपेशन जो है बड़ी ओवर कॉन्फिडेंस होकर जा रही है और रिटेल बड़ा शाना है और वो बहुत सारा पैसा लेकर बैठा है कि एक बार मार्केट फेंको तो सही, हम जो है मौजें कर लेंगे। ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज हमने देखा है पिछले एक दो सालों में जो नया पैसा है, हालांकि उसे टेस्ट नहीं हुआ है वो अभी तक, बट उसने ही बचाया है। तो आपको क्या लगता है? हर सिनारियो जो है मुझे ज़रूर बताइएगा। और इलेक्शंस क्या क्या लग रहा है? और अगेन आई एम नॉट प्रेफरेबली जो है, मैं किसी एक पार्टी को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, एक पार्टी की तरफ से नहीं बोल रहा हूँ। इट इज़ ऑल बेस्ड ऑन माई ओपिनियन, माई फीडबैक, और जो मैं देखता हूँ समझता हूँ उस हिसाब से। मार्केट के ऊपर भी जो है ये सब ओपिनियन है, कोई इन्फ्लुएंस या कोई बैंक से रिकमेंडेशन का इरादा नहीं है। आप तक केवल और केवल एक जो है मेरी साइड ऑफ द कहानी जो है बताना, दैट इज़ ओनली द पर्पस ऑफ दिस एज एन ओपिनियन। आप मुझे अपनी साइड ऑफ द स्टोरी बताना कमेंट सेक्शन में, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। और एक अंदाज़ा मुझे बताओ, अगर 250 या 260 सीटें करंट गवर्नमेंट की आती हैं, और ऑब्वियसली दे विल काइंड ऑफ मैनेज, बाकी की सीट्स को कहीं ना कहीं वो मैनेज कर ही लेंगे, बट उस तरह जो है खिचड़ी बिचड़ी करनी पड़ गई, 250-60 तक रह गई बात, तो मार्केट तो छोड़ो, स्टॉक्स क्या करेंगे वो मुझे बताओ। क्योंकि अल्टीमेटली हफ्ता 10 दिन के बाद जो है ये हमें न्यूज़ शायद पता लग जाएगी कि उन्होंने बना लिया है, जो है उनको 272 का आंकड़ा उन्होंने पार कर लिया है, बट तब तक स्टॉक, आपकी मार्केट, इमोशंस कहाँ जाएंगे? नंबर 2, अगर सब कुछ ही छोड़ो 300 350 पार कर दिया, फिर क्या होगा? ज़रूर बताना, इंटरेस्टिंग रहेगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हमेशा इस चैनल पर ऐसा टीम पार्टिसिपेट कीजिए, ऐसा नंबर नहीं। धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।